तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चावड़ा आप सबका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। संजय चावड़ा हिंदी 369 मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि हम पर आने वाली मुसीबत। दोस्तों, मुसीबत एक ऐसी चीज़ होती है जो एकदम से खुशहाल जीवन में अचानक से आ जाती है। और बहुत से लोग हम में से इस अचानक से आई हुई मुसीबत से लड़ने की बजाय इससे भागने की सोचते हैं कि इस मुसीबत से मेरा पीछा कैसे छूटे, इस मुसीबत से मैं कैसे भागूं। यहीं पर वो लोग गलती करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी एक जगह पर उन पर कोई मुसीबत आती है और वे उस मुसीबत से लड़ने की बजाय, उसे ठीक करने की बजाय अगर उससे भाग जाते हैं, तो वो फिर जहाँ पर भी इस मुसीबत से भाग कर गए हैं, अगर वहीं पर भी वैसी मुसीबत आएगी तो वो कब तक ऐसे मुसीबतों से भागते रहेंगे। मैं आप सबको यही सलाह दूंगा दोस्तों कि अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो हमें उससे भागने की बजाय उसे ठीक करने का सोचना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये मुसीबत हम पर आई क्यों। क्या कोई इसमें हमारी कोई गलती है, या फिर हमारी कोई गलती नहीं है, हम बेकसूर है उसके बावजूद भी कोई मुसीबत हम पर आई है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कभी भी हमारी कोई ऐसी गलती नहीं होती है, उसके बावजूद भी हम पर कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत आती है जिससे हम परेशान होते हैं। हमें तब भी उसको ठीक करना है, अपने आप को सही साबित करना है, ना कि वहाँ से भाग जाना है। और कई बार हमारी कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जो हमसे जाने अनजाने में होती है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई ऐसी मुसीबत हम पर आती है। तो उस गलती को भी हमें सुधारना है दोस्तों, कि इस गलती की वजह से मुझ पर मुसीबत आ सकती है, तो मैं इसे ठीक करूं। क्योंकि मुसीबत जब आए मुझ पर, तो इतनी ज़्यादा अचानक से मुझे, जिसे कहे कि एकदम से कोई बड़ा झटका न दे पाए। मुसीबत आए तो थोड़ी बहुत उसको आप हल्का कर सकें। अपनी ओर से ऐसी तैयारियां बनाए रखना। और अगर आपकी कोई गलती न हो उसके बावजूद भी मुसीबत आप पर आई है, तो अपने आप को आप साबित कीजिए दोस्तों, मगर वहाँ से भागना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम अपना काम अपने तरीके से कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर हमने सोचा होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे परिवार के लिए अच्छा होता है, समाज के लिए अच्छा होता है, मगर वो सारी चीज़ें, वो सारी तैयारियां हमारे मन के अंदर होती है दोस्तों, जिस वजह से बाहर के लोग हमें समझ नहीं पाते हैं। तो वो बार बार आकर हमसे पूछेंगे कि ये आप क्या कर रहे हो, ये कैसे करोगे, आपसे होगा या नहीं होगा। तो उनकी बातों को सुनकर हमें एक तरीके से, जैसे कहें कि डीमोटिवेट, उदास बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, आपने क्या सोचा है। वो तो बस आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। आप अगर अपना काम कर रहे हो, आपका कोई लक्ष्य होगा, आपका सपना होगा, उसे आप पूरा करने जा रहे हो, तो लोग आपको मिलेंगे, और जैसे लोग होंगे वैसी बातें भी आपके साथ करेंगे। आपको सुनना सबको है, मगर करना क्या है वो बस अपने आप को पहले बताना है कि मैं ये करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत से अपने, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। हमें उनको मान लेना है, जो हमारे जीवन में अच्छा कर सके। ऐसा अगर कोई बोलता है तो उसे हमें हँसते-हँसते स्वीकार कर लेना है। मगर इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हम अगर आगे जा रहे हैं तो बहुत से लोग हमसे खुश होंगे, और बहुत से लोग इससे नाखुश भी होने वाले बहुत होंगे दोस्तों। तो हमें किसी की बातों का इतना बुरा मानकर अपनी तैयारियों को, अपने सपने को, और अपना जो लक्ष्य रखा था उसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। बीच में ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, आप अपना काम करने के लिए जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपना काम को पूरा करने के लिए जा रहे हो, तो एक दिन में, रातों-रात आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है।
आपकी तैयारियाँ चाहे कितनी भी मज़बूत होगी, आप चाहे कितने जुनून के साथ, कितने जोश के साथ मेहनत कर रहे हो, उसके बावजूद भी दोस्तों कहीं न कहीं पर आपको छोटी-छोटी हार बिल्कुल भी मिलने वाली है। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुँचोगे, तो यकीन मानिए आप इतने अनुभवी हो जाओगे दोस्तों, कि आप हर चीज़ वो सीख जाओगे कि आपने यहाँ-यहाँ पर पहले गलती की थी, अब कोई सेम वैसी चीज़ें अगर आपके जैसे सपने को देखा होगा, आपके जैसे सपने की तैयारी में आगे जाता होगा, तो आप सामने से जाकर उसको सलाह दोगे कि ये चीज़ें सारी गलत हैं, आप इनको सुधारिए पहले। तो हमें अगर आज कोई सलाह देने वाला नहीं मिल रहा है, तो उससे हमें भी नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी तैयारी है, वैसी तैयारियाँ हमारे संपर्क में जो लोग हैं, उन्होंने कभी की ही ना हो। उनके बारे में भी उनकी कोई जानकारी ना हो। इसीलिए वे लोग हमें कोई सलाह नहीं देते हैं। जब हम अपने काम को कर लेंगे, अपने सपने को पूरा कर लेंगे और हमारा कोई अपना, हमारा दोस्त उसी काम को जब कर रहा होगा और उससे ना होता होगा, तो हम उनको ज़रूर सलाह देंगे दोस्तों। क्योंकि हम अपने आप में तब तक अनुभवी बन चुके होंगे। तो मैं फिर से आप सबसे यही कहूँगा कि हमें चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, असफल हो जाए, हम हार जाए, उसके बावजूद भी डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम जब तक खुद से ना हारे दोस्तों, तब तक दूसरा हमें हराने वाला कोई भी नहीं है। हम अपने आप को न डराएँ, तो हमें दूसरा कोई भी डराने वाला दोस्तों कहीं पर भी नहीं है। हम चाहे कितनी बार भी फेल हो जाए, हार जाए, उसके बावजूद भी अपनी मेहनत करना जारी रखेंगे दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा मेहनत से हमें ज़्यादा अनुभव होगा। सफलता भले चाहे देर से ही मिले, तब तक दोस्तों हमें अनुभव तो मिलते रहेंगे। इन चीज़ों के बारे में हम सीख तो जाएँगे, जैसे कि मैं इस यूट्यूब पर आने से पहले दोस्तों मैं कहीं पर भी कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाता था। मुझे यहाँ पर वीडियो अपलोड करना, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना, थंबनेल कैसा बनाना, टैग्स क्या लगाना, एडिटिंग कैसे करनी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था और अभी भी मैं जैसे कि एडिटिंग वगैरह, संगीत, म्यूज़िक ऐसा कुछ भी अपनी वीडियोज़ में नहीं डालता हूँ। इस वक़्त मेरे इस चैनल पर शायद 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है। ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 100 सब्सक्राइबर नहीं है। इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं आते, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, ज़्यादा लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा। यहाँ पर वीडियो बनाते-बनाते लगभग मुझे 3-4 महीने हो गए इस चैनल पर। इससे पहले मेरे पुराने 2 चैनल थे यूट्यूब पर, जो कि एक चैनल मेरा डिलीट हो गया और दूसरा चैनल मेरा जिसे कहें फ्रीज़ हो गया, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, जिस वजह से मैंने वहाँ पर वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया था। क्योंकि ये मेरा तीसरा चैनल है यूट्यूब पर दोस्तों। यहाँ पर भी 3-4 महीने हो गए मुझे, मगर इतनी ज़्यादा सफलता कहूँ, इतने ज़्यादा लोगों का सपोर्ट कहूँ, अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो क्या अब मैं इस बात को सोचकर वीडियो बनाना बंद कर दूँ कि यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, वीडियो को शेयर नहीं करते कोई, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो के अंदर कमेंट नहीं करते। तो ये बातें सोचकर दोस्तों मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँ, इससे क्या होगा? मुझे वीडियो चाहे मेरी देखी जाए या ना देखी जाए, मगर अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना है। क्योंकि मेरे चैनल में जब जितनी भी वीडियो है मैंने अब तक जितनी भी डाली है, उनमें से कोई एक भी अगर वायरल होती है और एक में भी लाखों में व्यू आते हैं, तो जितनी भी वीडियो है मेरे चैनल के अंदर, सारी की सारी वीडियो में लाखों में व्यू रातों रात आ जाएँगे। इस बात को मैं जानता हूँ दोस्तों। अब तक अब तक मैंने जिन वीडियो को डाली है उनमें, किसी वीडियो में 100, 150, 200, 200 से ज़्यादा बस इतने से ही व्यूज़ हैं। मगर मैं इस बात को भी जानता हूँ कि मेरी इन्हीं वीडियो में किसी दिन लाखों में व्यू होंगे दोस्तों। अगर मैं अपने आप को डीमोटिवेट कर लूँ कि अब मेरे साथ
लोग नहीं हैं सपोर्ट करने के लिए, चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, अब मुझे वीडियोस नहीं बनानी हो तो ये मेरा ही नुकसान होगा। सब्सक्राइबर भले देर से बने, व्यूज़ भले देर से आए, मगर तब तक मैं जो अपनी वीडियो से जो अपनी अच्छे विचार है, अपनी अच्छी बातें हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो बनाकर, वो तो मैं यूट्यूब के अंदर दोस्तों सेव कर रहा हूँ तब तक। भले सब्सक्राइबर अभी नहीं बढ़ रहे, व्यू भी नहीं आ रहे, मगर मेरी जो बातें हैं वो तो मैं एक तरीके से वीडियो बनाकर यूट्यूब के अंदर सेव कर रहा हूँ। अब मैं आगे चलकर चाहे रहूँ या न रहूँ दोस्तों, मगर मेरी जो बातें होंगी, मेरे विचार होंगे, वो हमेशा वीडियो के माध्यम से आप तक बने रहेंगे। कभी भी आप देखोगे मैं अपनी इस वीडियो को जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी देखूँ, फिर भी यूट्यूब के अंदर मेरी वीडियोज़ जब तक यूट्यूब रहेगा, तब तक मेरी इस वीडियो को यहीं पर आप पाएँगे, यहीं पर आप देख पाएँगे, जब तक कि मैं डिलीट नहीं करता हूँ इसे। तो हमें बस यही सोचना है कि हम सफलता भले चाहे हमें देर से ही मिले, मेहनत हमें आज से करनी चालू कर देनी है दोस्तों। फल हमें जब मेहनत हमारी ठीक से होगी, अच्छे से होगी तो उसी टाइम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मगर हमें आज सफलता नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये निराश होकर ऐसा सोचकर हमें अपनी मेहनत को बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि मुसीबत चाहे कितनी भी आए, कैसी भी आए और कब आए, उससे भागने की बजाय उससे डटकर उसके सामने खड़े रहना है और उससे लड़ना है। हम कुछ करने जाएँगे तो हमारे जीवन में डायरेक्ट रातों-रात वहाँ तक हम पहुँच नहीं जाएँगे एकदम से कोई बड़ी छलाँग मारकर। हम ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत बार इस काम को करते-करते असफल होंगे, हम फेल भी होंगे, मगर हम जहाँ-जहाँ असफल हुए हैं, वहीं-वहीं से हमें कुछ न कुछ सीखना है। तो चलिए, आज की इस वीडियो को मैं बस यहीं पर पूरी करता हूँ। संजय चावड़ा हिंदी 369 मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, हमारी इस वीडियो को देखें और हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, उन तक सब तक हमारी वीडियो पहुँचाएँ। तो चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, संजय चावड़ा हिंदी 369 मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना, आपका भाई, आपका दोस्त समझकर। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।